हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पर शुरू करने से पहले वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, डैश भारत की मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है। तो भारत की मार्शल आर्ट का खेल कौन सा नहीं है? थांग टा, स्लम्बस, परिखांदा या जेल हाउस रॉक। तो गाइज इसमें से जेल हाउस रॉक जो है भारत की मार्शल आर्ट का खेल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। FEMA का पूर्ण रूप है। तो FEMA का पूर्ण रूप कौन सा है? तो ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज मास्टर एसोसिएशन, दूसरा है फॉरेन एक्सरसाइज मैनेजमेंट एसोसिएशन, या फिर तीसरा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और चौथा है फॉरेंसिक एक्सचेंज मैनेजिंग एसोसिएशन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। ठीक है, अगला है तीसरा, यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? ऑप्शन है चित्रकारी, राजनीति, भरतनाट्यम या क्रिकेट। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। ठीक है, भरतनाट्यम की नृत्यिका हैं। नेक्स्ट है, वसीम जाफर किससे संबंधित है? ऑप्शन है चित्रकारी, राजनीति, भरतनाट्यम या क्रिकेट। तो वसीम जाफर जो है ये है क्रिकेट से संबंधित। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है वसीम जाफर। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है चित्रकारी, राजनीति, भरतनाट्यम या क्रिकेट। ठीक है, तो राजा रवि वर्मा जो है ये हैं चित्रकारी से रिलेटेड। ठीक है, चित्रकारी से संबंधित चित्रकार हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देखते हैं। सूरजताल झील कहाँ स्थित है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूरजताल झील जो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड में, या हिमाचल प्रदेश में, या राजस्थान में, या केरल में। तो देखिए सूरजताल झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, दूसरा है रविशंकर, तीसरा उस्ताद अलाउद्दीन खां, चौथा है विलायत अली खां। ठीक है, तो कौन सितार के से संबंधित नहीं है? उस्ताद अलाउद्दीन खां। ठीक है, ये सितार से संबंधित नहीं है क्योंकि ये हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां जो हैं ये सरोद वादक हैं। ठीक है, सरोद वादक हैं। नेक्स्ट है, आठवां प्रश्न है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दे रखे हैं अमीश त्रिपाठी, संजय बारू, अरुण शौरी और उदय माहौरकर। ठीक है, तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक जो हैं इनका नाम है संजय बारू। ठीक है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है? तो किसके लिए देवी अहिल्याबाई पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है प्रशासनिक कौशल, दूसरा है वैज्ञानिक अनुसंधान में उपलब्धियां, तीसरा है खेलों में उपलब्धियां, और चौथा है वीरता और साहस के लिए। तो ये दिया जाता है वीरता और साहस के लिए। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला है, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, कटक या लखनऊ। ठीक है, तो अरुण जेटली जो स्टेडियम है ये है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में स्थित है। अगला है, माच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो माच ऑप्शन है हरियाणा, केरल, असम या मध्य प्रदेश। तो माच जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विख्यात जो बोरोबुदुर मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया या मलेशिया। ठीक है, तो ये वाला जो है मंदिर है इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो फ्री स्टाइल शब्द जो है ये इसके ऑप्शन है टेनिस, खो खो, कबड्डी और तैराकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तैराकी। ठीक है, फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है तैराकी से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशियन फेडरेशन, USA। ठीक है, तो दुनिया का सबसे यूरेनियम भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो ये है कनाडा में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन में दे रखा है माइक्रोचिप, मदरबोर्ड, CPU, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रोचिप इसका दूसरा नाम है कंप्यूटर की चिप का। नेक्स्ट है, डी दिवस वह दिन है जब, डी दिवस कौन सा दिन है?
ऑप्शन है आपके सामने, जर्मनी ने ब्रिटेन के साथ युद्ध छेड़ा, या फिर यूएसए ने जापान के हिरोशिमा पर बम छोड़ा, मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी, या फिर जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मित्र सेनाएं जो है नॉर्मंडी में उतरी, ये डी दिवस के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, गुंडेचा बंधु का संबंध किस राजघराने से है? ऑप्शन है ख्याल, तलवंडी, डागरी घराना या दरभंगा। तो देखिए ये है इसका राइट आंसर, डागरी घराना से संबंध है। नेक्स्ट है, गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लॉरी बेकर, हार्वर्ट बेकर या एडविन लुटियंस या बीबी दोषी। ठीक है, तो इनको कहा जाता है गरीबों का जो वास्तुकार हैं वो हैं लॉरी बेकर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पट्टदकल स्मारक स्थित है? ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, डी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमानपत्तन कौन सा है? तो तिब्बत में है, या फिर नेपाल में है, या भारत में है, या चीन में है? तो ये सब जो है चीन में स्थित है। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमानपत्तन। ठीक है, नेक्स्ट है, सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो देखिए सारस जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट है, नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ऑप्शन है ईरान, इराक, जापान या रूस। तो नाइचो जो है ये जापान की गुप्तचर संस्था है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन में दे रखे हैं वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ से, या फिर वॉर एंड पीस विक्टर ह्यूगो, मैन ऑफ डेस्टिनी जॉर्ज बर्नार्ड शो, और मैन ऑफ द ईस्टर्स ऑफ कुमाऊ जिम कार्बेट। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो है वॉर एंड पीस विक्टर ह्यूगो। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो ऑप्शन है भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना 1966 में हुई, या भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में हुई, भारत जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण सन 1956 में किया गया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो है जो असत्य कथन है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों सत्य हैं। नेक्स्ट है, चंद्र वर्ष और सौर वर्ष से कितना कम होता है? ठीक है, चंद्र वर्ष सौर वर्ष से कितना कम होता है? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं 11 दिन, 10 दिन, 12 दिन या 13 दिन। तो ये 11 दिन कम होता है। ठीक है, चंद्र वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर में लिंगराज मंदिर स्थित है? तो लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? बीजापुर में या भुवनेश्वर में, श्रवणबेलगोला में या कलकत्ता में? ठीक है, तो ये है भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो पहला ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार सिनेमा संसार के व्यक्ति को दिया जाता है, या ऑस्कर पुरस्कार पत्रकार को दिया जाता है, या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार खिलाड़ी। तो इनको सुमेलित करना हमें मतलब जोड़ी मिलानी है। तो इसका कूट जो है हमारा, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? खिलाड़ी को। तो पहले का तीसरा हो जाएगा। तो पहले का तीसरा दो ऑप्शन में दे रखा है, बी और डी में। तो इसका जो है जो सुमेलित हमें करना है, तो हाँ दूसरा जो ऑप्शन देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया जाता है? सिनेमा संसार के व्यक्ति को। ठीक है, तो पहले का जो दूसरे का बी है, तो इसमें ये दूसरे का फर्स्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑरेंज क्रांति रिवॉल्यूशन निम्नलिखित में से किस देश से संबद्ध है? तो ऑप्शन है ब्राज़ील, सूडान, तुर्की, यूक्रेन। तो ये किससे संबंधित है? यूक्रेन से संबंधित है ऑरेंज क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट है, WLL का अर्थ है? ऑप्शन दे रखे हैं विदाउट लीवर लाइन, या विद इन लोकल लाइन, या वायरलेस इन लोकल लूप, या फिर वायरलेस इन लूप लाइन। तो इसका जो है संबंध है वायरलेस लोकल लूप से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गाइस किस में? गोवा में। ठीक है, बेसिलिका ऑफ बोम जीसस गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, नोट्रे डेम कैथीड्रल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पेरिस में। ठीक है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन में से जो आरबीआई का कार्य नहीं है, कृषि विकास के लिए किसानों को सीधे धन आवंटित करना। ठीक है, बैंकों का बैंक, साख नियंत्रक और फिर विदेशी मुद्रा का संरक्षण, ये सभी आरबीआई के काम है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन कौन था? तो वो था कौन सा? लूनार रोवर। ये चंद्रमा की सतह पर पहला चलने वाला मानव चालित वाहन है। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? तो ये विश्व विरासत स्थल है और ये खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो गाइज ये थे आज के हमारे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप आप लोगों को बहुत ही पसंद आए होंगे प्रश्न, और इन टॉपिक्स को आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रश्न किस टॉपिक से दिए गए हैं। और ये प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन भी थे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज में आप लोगों को करा रही हूँ। तो चलिए हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।